डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सीएम मनोहर लाल प्रदेश की सियासत के एक बार फिर से सिकंदर साबित हुए। राज्यसभा चुनाव में वो सबसे चतुर खिलाड़ी के तौर पर उभर कर सामने आए। निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को जितवाकर उन्होंने ये साबित किया कि प्रदेश की राजनीति में फिलहाल तो उनका कोई सानी नहीं है। साथ ही मनोहर लाल ने एक तीर से दो शिकार भी कर दिए। कार्तिकेय शर्मा को चुनाव जितवाकर सीएम ने भूपेंद्र हुड्डा के उन दावों की हवा निकाल दी जो वो अक्सर किया करते थे कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को समर्थन दे रहे विधायक भी कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन का साथ दे सकते हैं। अजय माकन की राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए हुड्डा ने क्या कुछ नहीं किया। विधायकों की रायपुर के एक रिजॉर्ट में बाड़ाबंदी की, लेकिन कोई काम नहीं आई। कांग्रेस विधायकों को बाकायदा राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की ट्रेनिंग भी दी, वो भी टाई फिस हो गई। विधायकों को संभालने का सारा जिम्मा हुड्डा के बेटे दीपेंद्र के पास था। अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में दीपेंद्र भी पूरी तरह से फेल साबित हो गए। जितने दिन तक कांग्रेस के विधायक रायपुर में रहे, उतने ही दिनों दीपेंद्र भी वहाँ पर डेरा जमाए रहे, लेकिन नतीजा क्या रहा, वही ढाक के 3 पार। ऐसे में दीपेंद्र की राजनीतिक समझ पर सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस के पास अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए बाकायदा 31 विधायक थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा चुनाव में अजय माकन को जीत नहीं दिला पाए। ये हुड्डा के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है। इस हार के बाद हुड्डा का गांधी परिवार के सामने कद घटना तय है, क्योंकि अब की बार तो कांग्रेस की पूरी कमान हुड्डा के हाथों में ही थी, लेकिन पार्टी उम्मीदवार को वो राज्यसभा नहीं भिजवा पाए। राज्यसभा चुनाव में जीत से मनोहर लाल ने हुड्डा को तो सियासी तौर पर ठिकाने लगाया ही, कई दिन से बेलगाम उछल कूद कर रहे उन्हीं की पार्टी बीजेपी से सांसद अरविंद शर्मा को भी विनोद शर्मा के जरिए कंट्रोल करने का इंतजाम कर लिया। पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल की खिलाफत में लगे रोहतक से सांसद अरविंद शर्मा के विकल्प के तौर पर विनोद शर्मा उनके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अरविंद शर्मा ब्राह्मण समाज की राजनीति करते हुए मनोहर लाल को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। पहरावट जमीन मामले को लेकर अरविंद शर्मा की सीएम को ब्राह्मण विरोधी साबित करने की कोशिश रही है। चूंकि विनोद शर्मा का रुतबा ब्राह्मण समुदाय में ज्यादा है, ऐसे में विनोद शर्मा को साथ लेकर सीएम अरविंद शर्मा को सियासी तौर पर ठिकाने लगाने का काम कर सकते हैं। अब जब कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सदस्य बन गए हैं, तब ऐसे में अरविंद शर्मा को हाशिए पर लाना मनोहर लाल के लिए आसान हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि विनोद शर्मा को आगे बढ़ाने का जो फॉर्मूला सीएम मनोहर लाल ने इजाद किया है, वो कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।